हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल टॉपिक पे है जो हमारी समाज की व्यवस्था पर भी है और इसके बारे में कई तरह की क्वेरीज मेरे पास आई। पर्सनल सेशंस भी मैं जब ले रही हूँ तो ऐसी क्वेरीज काफ़ी मेरे पास आ रही है। तो इस बारे में क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पर आपका पार्टनर आपके लिए कमिटेड नहीं है, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, स्टिल भी गर्ल्स चाहती हैं कि मुझे इसी को मैनिफेस्ट करना है। तो इस बारे में आज क्लैरिटी पा लें तो बेटर हो जाएगा। आप अपने फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें गलत होने से अपने आप को बचा लेंगी। तो वीडियो को अंत तक देखिए, आपको बहुत क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जैसा कि लोग कहते हैं कि हमसे भी पूछा जाता है कि आप तो कहती हैं कि दुष्ट से दुष्ट इंसान भी बदल जाता है। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जहाँ पर आप वीडियोस देखेंगे कि 24 घंटे में मैनिफेस्ट कीजिए, 2 कप मेथड है कि इसमें डालिए और उसमें डालिए उस कप में और आप नई सिटी मैनिफेस्ट कर लीजिए एट्सेट्रा। तो इस बारे में मैं इतना ही कहूँगी, ये सारी मैनिफेस्टेशन तब होती है जब आप कॉन्शियसनेस के हाईएस्ट लेवल पे होती हैं। नेविल गोडार्ड ने तो बारबाडोस जर्नी को मैनिफेस्ट किया था, उसके बारे में अब्दुल्ला ने सुनना भी ज़रूरी नहीं समझा कि जब नेविल गोडार्ड कहते थे कि मैं वहाँ को बारबाडोस को नहीं विजुअलाइज कर पा रहा हूँ क्योंकि वहाँ की सिटी और यहाँ पर करंट रियलिटी बिल्कुल भी डिफरेंट है। स्टिल वो सुनते ही नहीं थे अगेंस्ट और वो सीधे कहते थे कि आप वहाँ पर हैं। तो ये मैनिफेस्टेशन का ये टूल तो है ही कि आप विजुअलाइज कीजिए और वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं, लेकिन उसके लिए चेतना के उस स्तर पे जाना पड़ता है, अलाइनमेंट के उस स्तर को अचीव करना पड़ता है। यही वजह है कि उस टॉपिक पर मैंने 3 वीडियो पोस्ट किए हैं कि दुष्ट से दुष्ट इंसान को बदला जा सकता है, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जिसमें जो लास्ट वीडियो मैंने पोस्ट किया है कि बाहर की चीज़ों को बदलने की राह में भी बदलना खुद को ही है। तो ये जो नॉर्मल सिचुएशन है, नॉर्मल जो लोग हैं, आपके अंदर गिल्ट है, शेम है एंड एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है एंड स्टिल आप चाहते हैं कि कैसे हम इसी सिचुएशन को मैनिफेस्ट कर लें। एंड दूसरी बात ये कि मैनिफेस्टेशन आप ही को क्यों करना है। ये रिलेशनशिप 2 इंसान के बीच होती है, सामने वाले को भी इक्वली कमिटेड होना ज़रूरी है। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके आप मैनिफेस्ट तो कर लेंगी, जो कि बिल्कुल पॉसिबल है, आप कर सकती हैं। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके कभी कभी इंसान गलत चीज़ों को भी मैनिफेस्ट कर लेता है। सो यहाँ पर विजडम भी बहुत ज़रूरी है कि हमें ये भी सोचना ज़रूरी है कि मेरे लिए क्या सही है। जो इंसान एक बोल्ड है नहीं, जो इंसान आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहा है, जो इंसान आपको एक्सक्यूज़ दे रहा है, आपको क्या पड़ी है कि उसी को मैनिफेस्ट करना। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैनिफेस्ट करना ही है तो किसी ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट करिए जो आपको पूरी ज़िंदगी खुशहाली दे सके। क्या ज़रूरी है कि आपको उसी को मैनिफेस्ट करना है जो आपको कमिटमेंट देने में भी जिसकी ज़ुबान लड़खड़ा रही है, उसके लिए आपके ज़ुबान में इतनी मजबूती क्यों है। आप पहले अच्छी तरह से सोच समझ लें, उसके बाद किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करें। सबसे पहले सोचें और परखें, क्योंकि हम चेतना के उस स्तर पर नहीं पहुँचे हैं। हम लोग जो हैं वहाँ पर नहीं हैं कि किसी भी अनटुवर्ड सिचुएशन में हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लगा लेंगे एंड कोई भी दुष्ट से दुष्ट इंसान बदल जाएगा। ये उस चेतना के स्तर पर हम सब नहीं हैं। हमारे अंदर अभी भी बहुत सारा एंगर है, बहुत सारा गिल्ट है, बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है। तो हमें वाइज होकर एक्शन लेना होगा। सो यहाँ पर एंड डेस्परेट हो के मैनिफेस्ट करना, ये डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन के लिए एक्शन लेना एंड डेस्परेट होना, ये दोनों सबसे वर्स्ट कॉम्बिनेशन है। अगर आपको मैनिफेस्ट करना भी है तो आप अपनी लाइफ में इजी एंड कंफर्टेबल रहें एंड अपने ऊपर फोकस करें, अपनी सारी नेगेटिविटी को रिमूव करें। अपनी ज़िंदगी जो ऊपर वाले ने सबसे पहला गिफ्ट आपको खुद की ज़िंदगी दी है, उसके साथ जब खुश होना शुरू कर दें एंड तब देखेंगे कि वही सामने वाला आपसे बढ़कर, आपके सामने आपसे ज़्यादा बढ़कर कमिटेड होगा। लेकिन यहाँ पर तो आप ही बिल्कुल बिछी जा रही हैं
कि मुझे इसी को मैनिफेस्ट करना है, जिसमें कि इतनी हिम्मत नहीं कि घर में आपके लिए स्टैंड ले, जिसमें इतनी हिम्मत नहीं कि समाज के सामने मजबूती से आपका हाथ थाम सके, उसके साथ जाने की आपको क्या पड़ी है। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से इसको मैनिफेस्ट करना भी है, स्टिल ये कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि सालों बाद में पछताने से अच्छा है कि पहले वाइज होकर एक्शन ले। इस सिचुएशन में बहुत वाइज होकर एक्शन लेने की ज़रूरत है। ऐसे कई लोगों को मैंने देखा है कि नेगेटिविटी को देखते हुए, ये समझते हुए भी कि यहाँ पर जो आप चाह रही हैं अपने पार्टनर में वो चीज़ें नहीं हैं, डरते हुए और एंड हाफ हार्टेडली एंड अपने आप को समझा कर लोग शादी कर लेते हैं, एंड बाद में वही चीज़ें बढ़ चढ़ कर सामने आती हैं और लोगों को मैंने बुरी तरह से पछताते हुए देखा है। यहाँ पर बहुत वाइज होकर एक्शन ले। अगर आपको इतना सा भी डाउट लगता है, जस्ट कट इट डाउन फ्रॉम योर लाइफ। बिल्कुल ही अभी PW के जो अलग पांडे हैं, उनका मैं एक वीडियो देख रही थी, वो अपने बारे में बताते हैं कि उन्होंने अपने ट्रू लव को सैक्रिफाइस किया, क्योंकि उससे उस लड़की को इनका कैरियर यानी इनका पैशन पसंद नहीं था, एंड उन्हें ये बात रियलाइज़ हो गई कि ये लड़की मेरे पैशन को फॉलो नहीं करने देगी, मैं जो बनना चाहता हूँ वो मुझे नहीं बनने देगी, एंड ही सैक्रिफाइस्ड हिज ट्रू लव। एंड अभी आज वो कहाँ पर है, सारी दुनिया देख रही है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी अपनी होनी चाहिए, सबसे पहला सेल्फ लव होना चाहिए, सबसे पहला कमिटमेंट अपने लिए होना चाहिए कि मैं ऐसा कोई भी स्टेप नहीं लूँगी जिससे मुझे थोड़ा सा भी मेरी अलाइनमेंट डगमगाए, थोड़ा सा भी मुझे बुरा फील हो, मैं ऐसा कोई भी अटेम्प्ट नहीं लूँगी। कोई भी ऐसा इंसान जो आपके अलाइनमेंट को थोड़ा सा डगमगा रहा है, वो आपको डिज़र्व नहीं करता। कोई भी ऐसा इंसान जो आपसे ज़्यादा किसी और चीज़ को अहमियत दे रहा है, आपको डिज़र्व नहीं करता। कोई ऐसा इंसान जो कि मजबूत ही नहीं है, आपको डिज़र्व नहीं करता। यहाँ पर पार्टनर मैनिफेस्टेशन में सबसे पहले देखें कि उस इंसान में एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, इमोशनल एंड हर तरह से आपको सपोर्ट करने के लिए उसमें पूरी तरह से कमिटमेंट होना चाहिए, एंड इसके लिए आपको किसी तरह के फोर्स करने की ज़रूरत नहीं, उसमें अपनी तरफ से यानी प्रोएक्टिवली कमिटमेंट होना चाहिए, एंड देन आप उसको हाँ करें। ऐसा बिल्कुल जज्बात में ना बहें कि नहीं मुझे तो मीन्स आपको दिख रहा है सामने से कि वो इंसान आपको कमिट नहीं कर रहा है, वो इंसान जो किसी और तरफ भी झुका हुआ है, वो इंसान जो घर वाले के प्रेशर में भी है, एंड स्टिल आपको उसी को मैनिफेस्ट करना है। तो यहाँ पर थोड़ा संभल जाएं और सोच समझ कर वाइज होकर एक्शन लें, क्योंकि बाद में समझाने से अच्छा है, समझ आने से अच्छा है कि पहले समझ जाएं। ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इससे स्टेप लेने से पहले जो पहले जिन लोगों ने गलतियां की हैं, जिन लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं, उनसे सीख लेकर तब अपने एक्शंस लें, क्योंकि ज़िंदगी इतनी भी बड़ी नहीं है कि हम गलतियां पे गलतियां करते जाएं और बाद में सोचें तो आपके कई साल निकल जाएंगे। वाइज होकर एक्शन लें। होप आप सबको समझ में आया होगा, एंड ऐसे कंडीशन से जो भी गुजर रहे हैं उनको मेरी वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड करें, क्योंकि मुझे कहा जाता है कि नहीं मैं होपोनोपोनो करूं, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैनिफेस्ट करूं, मैं क्यों आपको इतना करना है उस इंसान के लिए जहां पर आप फुल्ली डेडिकेटेड होने में आपका दिल धड़क रहा है, क्यों आपको इतने एफर्ट्स लेने हैं अपने अलावा किसी और चीज़ के लिए। सबसे पहले तो आप खुद हैं, आपको होपोनोपोनो करना है तो अपने लिए जो बैड फीलिंग्स आ रही है उसके लिए करें। आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करना है तो अपने लिए करें, अपनी ग्रोथ के लिए करें, अपने लाइफ के लिए करें, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए करें। फिर वही इंसान जो आपको कमिटमेंट देने से कतरा रहा है, वही इंसान आगे बढ़कर कमिटमेंट देगा भी, एंड तब चॉइस आपके हाथ में होगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम पर कोई गलत चीज़ मैनिफेस्ट ना करें। आज के लिए इतना ही, और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और समाज का एक बर्निंग टॉपिक भी है। तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।